Well, what does it feel like to have your Dupaiya stolen? Nobody knows it better than the Jha family, and they are here with me to explain their travails अपनी व्यथा के लिए. And we also have few people associated. उनके मुंह बोले भाई, as it is called in the show. शायद वो ये मानते नहीं हैं. And हमारी प्रधान जी भी हैं हमारे साथ. So guys, welcome to Hindustan Times. Thank you so much. Thank you. To say that the show is fun would be a massive understatement. And I like it because इस शो में दुपहिया जो है जो कॉमेडी है that two wheeler in itself is a metaphor for a lot of things, the aspirations of your life. तो I'll start with every one of you asking एक simple question कि आपके जीवन का वो दुपहिया क्या था? What was that one aspiration that you had जो आपको लगा हाँ ये अगर मिल गया या ये लाइफ में हो गया तो I have made it. Starting with you गजराज सर. नहीं वो उधर से शुरू उधर से चलिए इधर से शुरू करते हैं. नहीं पापा प्लीज बीच से शुरू करूंगा. अच्छा चलो ठीक है बीच से शुरू कर देते हैं. अरोड़ा साहब से शुरू. तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं बहुत एम्बिशन लेस थी बचपन से ही. तो मतलब ऐसे कोई सपने कि मैंने कभी मिरर के सामने खड़े होके कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, नहीं. मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे वही करना था अंत तक. और एक ही मेरी बहुत बहुत अच्छी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई है, which is I wanted to become a mother because I loved babies बचपन से ही. तो वो ख्वाहिश, वो एस्पिरेशन था मेरा और वो कंप्लीट हो गया. टच वुड. See, this is what happens आप जब पहले इनको आंसर करने देते हैं, अब कोई मैच नहीं कर पाएगा इस सवाल को. हम चाहते हैं मैच करना भी नहीं चाहते हैं. हम उनके साए में रहना चाहते हैं. हम चाहते हैं वो हमारे भी आंसर्स दे दें. But let's go, Bhuvan. Yeah, I think I always aspired to spend my time the way I like it. Very important. So I feel that that's something that is of true essence in life, time that you have over here. And अगर आपको उसको अपने हिसाब से गुजारने का मौका मिलता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी एस्पिरेशन है. और आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैंने वो अचीव करा है लाइफ में. आई नो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट अपनी मर्जी का मालिक होना मेरी सबसे बड़ी एस्पिरेशन थी. आई थिंक वो सबसे मुश्किल चीज़ भी है. मुश्किल से चीज़ है सबसे. स्पर्श. I think when you are in an industry like this where you are daily dealing with rejections, self-belief is something that keeps you going. So I think self-belief is something that I want to achieve more and more, और वो self-esteem और मैं अपना बढ़ा पाऊँ. तो I think I feel comfortable in life. Right. Shivani. So while growing up, definitely I wanted to watch myself on a big screen. But in a very filmy way. Like like शिफॉन की साड़ी उड़ा. हाँ exactly. हवाओं में. Yes. See, the real cinema is ये कुछ पिछले 10-12 साल से आया है, जब since then I've also moved here. But उससे पहले I think my father or my parents would take me to 1 or 2 films a year. और वो massive like जो बड़ी film होती थी. I wanted to be an actor because I saw myself doing that, right. which I've not gotten a chance. But a mature answer would be like, if you ask me this question today, I would like to eventually have a balance. Like I think that is, I am not somebody who would completely want to give up on one thing. I would want to have a stable family sort of security, and I would also want to achieve as much as possible out. So Touchwood, manifesting all that for you, including that बड़ी फिल्मों में शिफॉन साड़ी and स्विट्जरलैंड की वादियाँ. बिल्कुल. ऊटी भी चलेगा. ऊटी भी चलेगा. नहीं तुम जा रहे. I don't you go ऊटी. अभी तो ऊटी भी जाने की जरूरत नहीं, क्रोमा पे हो जाता है. अरे यार वो अभी थोड़ी देर पहले वो कह रही थी ना AI हमारे को खतरा है और AI एवेटार पूरा बन जाता है क्रोमा पे. तो नहीं तू तो आइसलैंड स्विट्जरलैंड जा बेटा. गुलराज सर, आपका दुपहिया जो था. मेरा 2 चीजें हैं. मेरा दुपहिया जो था वो मेरा नहीं था, मेरे पिताजी का था. लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ना बच्चे जो है अपने माँ बाप के दुपहिया पे बैठते हैं. हाँ बिल्कुल सही बात. कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. फिर बाद में हुआ कि यार मर खप के उनके सोचा कि यार कुछ लाइन ही पकड़ ले, मतलब सर्वाइव कर जाए. हाँ बस कुछ बन जा. तो वो चीज़ है. तो और मेरा दुपहिया था, जब मैंने लाइन पकड़ ली मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाऊंगा. तो मैंने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे आसपास, उधार की जिंदगी ना जीना, कि अपने रिसोर्सेज जितने हैं, जितनी चादर हो उतने पाँव पसारें, उसको उस फॉर्मूले पे मैंने बिलीव किया है और शुरुआत से ही कोशिश की है कि उधार की ज़िंदगी ना जीऊँ मैं. अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने परिवार के लिए जो भी
चीजें हैं वो जितना मैं अर्जित कर सकता हूँ, जो आ सकता है उसी में ही उसमें गुजारा करूँ। But is that difficult in an industry like this? डिफिकल्ट है, लेकिन वही है कि आप अपनी इच्छाओं को मारो, Hmm. इससे पहले कि आप उधार के बोझ के तले दबो, उससे अच्छा आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा दमन कर दो। Control कर ले. हाँ. That's it. I have a question which is for Renuka ma'am and Gajraj sir to start with is that जब OTT आया था in India some 10 years ago and in a more streamlined format some 8-9 years ago, it was all about action, violence, crime dramas and the audiences loved that. Now we are seeing this clutter break where everyone wants कि नहीं हमें family के साथ भी देखना है. It doesn't have to be on the mobile phone or laptop screen. Even if it is, I want my parents to watch with me, my sister to watch with me. This sort of, do you see that as an aberration या a change is coming now? No, I think that there is space for everybody ना, because मतलब आजकल तो घरों में फोन पे भी देखी जाती है, तो अगर कोई एक साथ नहीं देखना चाहते चीजें तो वो अकेले में भी देख सकते हैं, बट देयर शुड बी समथिंग कि जो सब साथ में बैठ के देखा जाए, यू नो। तो मुझे लगता है कि उन स्पेसेस की जो कहानियां हैं OTT पे वो बहुत अच्छी लगती हैं फैमिलीज को, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन अभी तक गया नहीं है कि हम पूरा परिवार एक साथ बैठ के एक ही टीवी के सामने चीजें देखते थे या एक ही फिल्म के लिए जाते थे। और इनफैक्ट 80s में मुझे याद है मेरे बचपन में मुझे अलाउड नहीं था फिल्म्स देखना, बिकॉज दे वर फुल ऑफ नॉट थिंग्स दैट वर सूटेबल फॉर फैमिलीज। Right. तो आई थिंक दैट OTT पे भी ये अगर कुछ ऐसी कहानियां भी आए तो दैट विल बी अ नाइस पॉइंट कि पूरा परिवार एक साथ थाली में सबके लिए कुछ हो, हाँ. right? That idea, right? Anything to add to that, sir? तो मतलब सिनेमा एक ज़माने में ऐसा होता था ना कि आप ऋषिदा की फिल्में देखते थे और सई परांजपे और बासु चैटर्जी उनका सिनेमा देखते थे साथ में पूरे परिवार के साथ, चुपके चुपके धर्म जी और शर्मिला जी वाली वो आपने कितनी सैकड़ों बार देखी होगी सब लोगों ने। तो मुझे लगता है कि बीच का एक पूरा दौर रहा सिनेमा के जहाँ पर लिमिटेशन आ गई थी, शुक्रवार का डर आ गया था कि ये आइटम नंबर होने चाहिए। एक तरह के लोग मेरे ख्याल से जो दर्शक थे वो नहीं बदले थे, जो लोग बनाने वाले थे उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने मान लिया कि दर्शक ये चाहते हैं, Right. तो उसकी वजह से लिमिटेड हो गया पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। OTT ने ये मदद की है कि जो नुक्कड़ एक सीरियल आता था या बुनियाद आता था, वैसे जो कार्यक्रम है OTT पे आ पा रहे हैं और इतना बड़ा ये पंगत है, इतना बड़ा लंगर है, इतना बड़ा बफे है, इसमें हर एक की इच्छा मुताबिक बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप देखना चाहो देख लो इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात करी आइटम नंबर की, and I'd like to speak to the two performers here. जी। I mean that is the highlight of the show. No offense to anybody No, else, of but course, seriously, no, मतलब yeah, exactly. 7वें एपिसोड में आ जाता है वो, मतलब जी, अच्छा। but it's been a while, I'm really sorry. the point being, एक तो you guys looked lovely, if I can use the word. I must have looked hot, man. Yeah, I'm sure. दिल से भाई. No, you too, brother. Thank you, sir. Thank you. But I have want no to know- aspirations for I the wa- chest thumping hotness. I want to know But एक तो gracious enough. the process behind the preparation of that, and कोई भी apprehension कभी था when you read that initially, or when costumes came up to you, क्या था? What was that process like? I was really excited to do it, man. एप्रीहेंशन तो एक्टर्स की वो होती है, दुश्मन होती है। हम क्यों अपने दुश्मनों को फालतू फुटेज दें? एप्रीहेंशन हमें कुछ भी नहीं थी यार। तो दाढ़ी को लेके थोड़ा सा एक चर्चा हुई थी कि यार दाढ़ी रखी जाएगी तो कैसा लगेगा और ऐसे, बट आई थिंक ये गणेश आचार्य जी जो हमारे कोरियोग्राफर थे उन्होंने बोला कि यार कपड़े पहन के तो लड़की बन के बहुत लोग नाचे हैं, दाढ़ी में कोई नहीं नाचा, सो इट इज द फर्स्ट टाइम वी वांट टू डू दिस। एंड आई सॉर्ट ऑफ थॉट दैट की बात तो ठीक है, मेरे को दिमाग में लगता था कि यार कहीं अजीब तो नहीं लगेगा। एंड माय फैमिली वाज देयर ऑन द डे ऑफ शूट, आई रिमेंबर। So I got back to the van and my mother-in-law and my wife were sitting there and they're like, सबसे पहले उन्होंने बोला कि please पहले get back to your normal self. I cannot see you like this. Is going to be very difficult for me to go home like this with you. So I mean, but it was fun, यार. I think we look back. In fact, मैंने पूरे शो में जब पहली बार वो जो हमारा शोगन होता है उसमें से किसी चीज का फोटो वीडियो निकाला अपने फोन में, was that song. Because I think हर एक्टर का थोड़ा सा एस्पिरेशन भी होता है कि मैं भी 2 ठुमके लगा दूं। और गणेश आचार्य जी इज नोन कोरियोग्राफर, ही इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो बहुत मजा आया था हमें तो शूट करना। एप्रीहेंशंस कुछ भी नहीं थे। Swash, for you? For me, getting a chance to dance, I think it's already a blessing there because I started my career as a dancer. I won a dance reality show long back. Yeah. So I was always looking for that chance when I can dance on screen. But the chance would be like this,
So was unexpected. Yeah, very unexpected. Yeah. तो यार बहुत ही मज़ा आया. In fact, while he was talking about his family, it reminded me the time when my mother used to dress me like a girl because she always wanted a girl. तो वो बचपन में मुझे फ्रॉक वगैरह पहनाती थी. It has happened to everyone. है ना? Yeah, all of us. Most of the I boys. feel We've all same. been scarred We've all for been life. there. कहीं ना कहीं एक फोटो है किसी रिलेटिव के एल्बम में जो मैं चाहता हूँ ना निकले. हाँ. Putting it out there now. तो मैंने भी वही किया. The only photo I've taken during the whole shoot of Dupaiya was when I was wearing that घाघरा चोली and I sent it to my mom and said कि यार लो आपका सपना बेटी होने का पूरा कर दिया मैंने. बट यार बहुत ही मज़ा आया. इनफैक्ट गणेश सर he's outstanding. इतने प्यार से वो इतना कमाल का काम निकाल लेते हैं आपसे. और but I must say यार कि I was not really sure that Bhuvan would surprise me so much with his dancing skills. Yeah. But he's a got really the good moves. dancer, yeah. He's a really good dancer. I And think the those thing that you complete said about network. that beard, ना, I like it because it fit the character. It did. अगर वो दाढ़ी हट जाती अब शुरू से ना होती तो वो मजा नहीं आता हाँ. अमावस के कैरेक्टर. एक तो मुझे नाम बहुत पसंद आया कैरेक्टर अमावस. Yeah. but that fit him, that look, entire angry young man look, वो शायद चला जाता थोड़ा if that beard wasn't there. Yeah, So but I think Sonam, our director, would disagree. She badly wanted me to shave. Not for the song, but But for the show for the show entirety. entirely. Yeah, she wanted a mustache look and all of that. I was stuck in continuity elsewhere. So then she was like, I'll have to make do with it. What else can we do? Blessing in disguise, I would say. Blessing in disguise, I would say. Same question is him. How difficult is it doing this in this industry, which requires you to be polished all the times because of how it has become now. They want you to be a certain image. They do, and of course आपके आसपास ना जो बहुत शोर है उसमें आप बह जाते हो बहुत बारी. And but again you have to, it's a personal choice. I make sure that I am not listening to the voices that is always surrounding me, and I'm listening to who I am because I don't want to lose that. Right. Because as an artist everybody is very different. अगर मैं आज भुवन जैसा कुछ करने लगूंगी या स्पर्श is already doing that very well. Right. What am I bringing to the table? I can't lose myself because there would be one Shivani. Yeah. Very well said. Very well said. Sparsh, your character here has that Mumbai dream, which you can sort of identify as well, right? Yeah. How much did you relate to that aspect of that character? जो उसका वो superstar बनने का सपना है. Highly, man. I think while growing up in Agra and after I did my dance reality show, I was back in Agra for my studies and I was craving to go back to Bombay and be part of the industry. So there was that phase when I was craving for it, and then coming to Bombay, struggling through it. तो वो एक एस्पिरेशन मेरा एज स्पर्श भी रहा है जो कि भूगोल में हमें देखने को मिलता है. तो यार I highly relate with that. You know, when this thing happened to me, at that I was still studying and I was still wanting to be a clinical psychologist and stuff like that. Wow. Yeah, I've done my master's Yeah, I know. in clinical psychology. So when acting happened, then मतलब कहीं ना कहीं direction जो मुझे करना था वो थोड़ा सा backbencher पे रह गया. And because I am born and brought up in Mumbai, the struggle of that sort never Right, actually right, happened to me. right. Surabhi was my calling card. Right. मतलब उसके बाद में फिर मुझे I didn't have to struggle. तो I can understand the struggle of anybody coming from outside Mumbai, even if they are called and even Right, if they right. are No. cast immediately. That struggle is something that I have not had to face because I had a roof over my head and I had That's very important. home cooked food, Yeah. which is like tremendous. It's a luxury. It's a- You know, it's a luxury. Yeah, It is, absolutely. definitely. So I can't really talk But in the is, same is fashion. that is that why you are so selective about your work? No, I'm selective because I have a lot of responsibilities. So it's as simple as That balance that she's talking about. Yeah, that. I cannot do more work. So for me, the payout is very important. What kind of things I step out of the house to do, versus what all I have to do at home Right. as a mother, as a wife, as a bahu, a lot of things. So I think that I can't really just get up and say that okay, today I want to write, today I want to do this, today I want. No, that's not something I can do. Bhuvan, your character tends to do some silly things for love in this show. Don't we all? Yeah, that's what I'm coming to. So, Yeah. what is the silliest thing that you have done for love? You don't have to name anybody, but This is so I remember this first time this was I think I was in 8th or something in school. I took a rose and the girl I had a crush on, I went to her and I asked her, because obviously there's no better way to say it. I was very direct. I gave her the rose and I said, "Can we be friends?" I think that's nice.
and she said yes, Wow. and we never spoke again. Technically, you haven't broken up. No, because I just didn't understand what got into me that I had to go to her, propose her. I used to really like her. I was still fond of her even after Yeah. her acceptance and all of that. But baat I nahi. was too shy to just What speak do to you her. say after you क्या said बोलूं क्या मेरे बोलूं, को हो गया, मैं हाँ। रिजेक्शन के लिए गया था. हाँ, तो उम्मीद ही नहीं थी. मैं तो लेकर गया था. nice? ये एक मतलब अगर मणि कौल साहब ने कहानी सुनी होती तो इसमें पूरी फिल्म बना लेते हैं। दुविधा 2. दुविधा हाँ वही कहानी है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ानी चीज़ें करी हैं. मतलब मैं जब दुपहिया मैंने पहली बार खरीदा था और मैं बता रहा था एक बहुत हीरोइक फीलिंग होती है किसी भी लड़के के लिए. बिल्कुल. तो मैं वो दुपहिया लेके देयर वाज दिस गर्ल इन माय ट्यूशन सेंटर. I used to really like her and I kind of think that she used to too. I hope so. तो obviously हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे but मुझे पता था कि वो मेरे एक दोस्त की नेबर है. तो उसने मेरे दोस्त ने मुझे बताया था हाँ ये तो मेरे पड़ोस में रहती है ऐसे करके. तो मैं ज़बरदस्ती बाइक लेके उस एक गली से दूसरी गली घूमता रहता था कि कभी तो स्पॉट हो जाऊंगा मैं ऐसे. और बाइक होना अपने आप में, दुपहिया होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी स्कूल के बच्चे के लिए. तो मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा करी है. बट मुझे आज तक लगता है कि मैंने उसके बाद बात क्यों नहीं करी यार, जब उसने हाँ बोल दिया था तो. I'll end it with a question to Renuka ma'am and Gajraj sir. Is that today the validation from the audience that comes, a lot of it is through memes on social media, and it is so quick, so palatable कि आपका show, आपकी एक line जो है वो immediately meme बन जाती है. How do you guys respond to it, having grown up in a different environment of feedback from the audience? I mean, आपकी तो वो scene 30 साल से meme बन रहा है. I mean, just you falling down the stairs is so iconic. I don't even know हर 5 साल में नई audience उसको discover करती है, नए बच्चे discover करते हैं. How crazy is that? No, but I think I just love it. I really enjoy this. I enjoy because I think it's like pop art that Yeah. it becomes so like it passes down from generations to generations in very different ways. And you have to like really open yourself out to all these possibilities if you're actually an actor, because you have to delve in all these mediums. Right. And you have to be updated. Otherwise you're वो तो ठीक है, you're part of a film which has made Right. history, but you will also become history very soon if you don't update yourself. तो मुझे लगता है कि these things are actually the ones which keep you alive in the Lovely. conversation. Right. Yeah. Otherwise our society is so ageist. मतलब literally it is. कि after a particular age you don't generally get the kind of attention Terms that like maybe shelf your life talent and- deserves yeah. or whatever. Exactly. Yeah. The conversations are not around people after a particular age. That I think these memes and these They'll keep things you get relevant and alive. Yeah. Gajraj sir? Creativity pro max, I feel. I know People so. Yes, who yes. make memes, I have They're immense amazing. respect for them. Unless and until they're trolling someone, which is No, not वो नहीं, called हाँ. for, of course. But हाँ. But बहुत creativity चाहिए होती है और मैं तो बहुत enjoy करता हूँ memes. और हम अब तो ये सिर्फ बोला जाता है ना कि भाई ये देखियो डायलॉग का बाद में मीम बन जाएगा. हाँ. अगर आपका स्क्रिप्ट में हाँ. कुछ ऐसे अच्छा हो या फिर आपने परफॉर्म कर दिया अच्छा, तो ये सेट पे बात चलने लगती है, ये तो मीम बनेगा. So that That is how it obviously come it's, to. yeah, Yeah. instant validation is there, absolutely. मेरा ये मानना है सर कि जैसे मैं बचपन में शादियों में जाता था गांव में, तो वहाँ पे ना राजस्थान से हूँ मैं, तो वहाँ पे जब मेहमान आते जाते थे, कोई जब जमाई जी आए, कोई जीजा जी आए, तो उन सब के लिए जो महिलाएं वहाँ पे उपस्थित होती थी 25, 30, 40, वो उसको बोला जाता गाड़, हाँ. गाली देना. हाँ. गाली. मेरा मानना है कि वो मीम थे. Yeah. Yes. होली के मौके पे जो एक छींटा कशी होती थी, बिल्कुल. वो मीम थे. तो मीम उसी का ही एक वर्जन yeah. है कि जहाँ पे थोड़ा सा उपहास होता है, थोड़ा सा हंसी ठट्टा होता है, किसी के बारे में बात की जाती है, तो वो मॉडर्न गीत ही है, Yeah. गाली है. बिल्कुल. तो that is sort of an extension of हाँ, our culture. हाँ, पहले थोड़ा संकोच हुआ शुरू में कि ये क्या हो रहा है ये, क्योंकि जब अब नई चीज हाँ. होती है तो हमेशा आपको थोड़ा चौकन्ना करती है. हाँ. लेकिन आपके आसपास के जो नौजवान लोग हैं वो आपको बताते हैं कि ये सही है, ये है ना. जो उस मतलब आज से 8-10 साल पहले जब ऐसी चीजें होना शुरू हुई, तो जो है को एक्टर्स थे आसपास, उन्होंने बताया ये तो सही है सर, ये तो तारीफ हो रही है. आप तो मतलब आप तो माहिर हैं, आप तो अध्यापक इन्हीं की वजह हो से सकते हो. रेणुका जी इन्हीं की वजह से, इन्हीं दोस्तों की वजह से. No, but thank you for the time. Thank you, and it Abhimanyu. was Such a fun interview. Thank बहुत you, अच्छे Abhimanyu. सवाल Thank पूछे you. आपने. Thank you. बहुत 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 बढ़िया. Really कहीं enjoyed पर भी talking. आपने कहीं
पॉज नहीं लिया। और अरे, आपसे thank you. बात करके ऐसा लगता है कि हमेशा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सहजता बहुत भारी बहुत पड़ती है। जरूरी है। थैंक यू। Yes. काटना मत ये सब, ठीक है? बट थैंक यू वंस अगेन, एंड आई होप ऑडियंस को दुपहिया उतना ही पसंद आए जितना मजा आपको उसे बनाते हुए आया था। जी। Wow, Thank जितना thank मजा you. आपको उसे देखते हुए बिल्कुल, एंड मार्च 7 पे Amazon Prime Video पे आई होप यू कैन फाइंड योर लाइफ्स दुपहिया एज वेल। Yes. थैंक यू। Wow. थैंक यू।